हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में हम किसके काउंटेबल नाउन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ये पार्ट 2 है। फिफ्थ जो पॉइंट हमारा नाउन्स का चल रहा है उसके पार्ट 2 है, जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन्स कैसे नाउन्स थे, ऐसे नाउन्स जिनको हम आसानी से काउंट कर सके, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी ऐसी चीज़ें थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। ओके, यानी कि काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स, ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, देखो अन मीन्स ना। ये देखो, इस अन का मतलब क्या है इंग्लिश में, इसका मीनिंग है कि नॉट, यानी नो या नॉट, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो देखो वर्ड से चल रहा है, अनकाउंट यानी नो काउंट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो काउंट नहीं हो सकती। ओके, ऐसी चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते, या ऐसे नाउन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स हम कंसिडर कर लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा। ओके, जैसे देखो, लास्ट हमारा जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको वाटर्स बताया था। ओके, वाटर्स वर्ब होगा, वाटर। देखो फ्रेंड्स, वाटर एक नाउन है। ओके, नाउन तो है, लेकिन नाउन का कौन काइंड है, ये नाउन का ये अनकाउंटेबल नाउन का काइंड है। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन का ये काइंड है, वाटर। देखो वाटर यानी कि अगर एक पानी हो उसको भी हम पानी बोलेंगे, अगर ज़्यादा पानी हो, ओके, एक पानी का मतलब कि थोड़ा सा पानी हो उसे भी हम पानी बोलेंगे, और ज़्यादा जब पानी होगा हमारे पास उसे भी हम वाटर ही बोलेंगे। लेकिन जैसे कि उसके लिए कोई प्लूरल फॉर्म वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। ये प्लूरल फॉर्म भी है, ये ओके सिंगुलर फॉर्म भी है। ये वाटर के ना, ये सिंगुलर फॉर्म भी है, ये प्लूरल फॉर्म भी है। जो भी आप देख रहे हो ना, ये वही है। ओके, अगर कोई बच्चा कहना चाहता है कि नहीं सर ये सिंगुलर फॉर्म है, तो देखो फ्रेंड्स, सिंगुलर आप भी सही हो। और कोई फ्रेंड्स कहना चाहता है कि नहीं सर ये वाटर है ना, ये अभी जो वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देखो फ्रेंड्स वो भी सही है। देखो वाटर, अगर कोई ज़्यादा वाटर होता तो उसके लिए वर्ड हमने वाटर यूज़ किया। अगर कोई ओके लिटिल वाटर होता यानी कि थोड़ा सा पानी होता ना, उसके लिए भी हम वर्ड वाटर ही यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे सैंड। देखो फ्रेंड्स, सैंड, ओके, ये जो सैंड यानी, ओके सैंड यानी ज़मीन, ये जो सैंड है ना, ये भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। देखो सैंड को कभी हम काउंट नहीं कर सकते, उनके छोटे छोटे से जरड़े होते हैं। ओके, छोटे छोटे से काइंड होते हैं, और यानी कि एटम्स होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। हालांकि उनको मेजर करने के लिए हम कोई यूनिट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन। क्या कभी आपने हाइड्रोजन देखे कि ये सर एक हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन, ये पांच हाइड्रोजन, तो ऐसा हरगिज़ नहीं देखा होगा आपने फ्रेंड्स। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को आपने हमेशा कैसे देखा होगा, यानी कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट यूज़ होते हैं। जैसे देखो कि हमारे पास 5 DM³ क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो 5 ये जो DM³ है ना, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक यूनिट है जो कि हाइड्रोजन को हमने मेजर किया है, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो कितनी है, 5 DM³ है। ओके, तो देखो अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे देखो शुगर, ओके, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा, शुगर। देखो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर आप बोल रहे हैं कि सर हम उसे एक एक करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको यानी कि 40 किलो अगर चीनी चाहिए, तो आप क्या उसको उसके एक एक एटम को काउंट करके हमें दोगे, देखो इतना हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो ये 5, ओके, इसके बाद जो केजी लिखा हुआ है ना, ये क्या है, किलोग्राम। ये एक यूनिट हमने स्पेसिफिक यूनिट इस्तेमाल किया है, किलोग्राम, यानी कि शुगर को डिफाइन करने के लिए कि हमारे पास जो शुगर है वो कितनी है, 5 kg है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे वाटर। अब वाटर को देखो कैसे हम, क्या एक पानी मुझे दे या दो पानी दो, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए के लिए हम क्या करेंगे,
हम इसके लिए भी एक सा क्या वो यूनिट वगैरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो मेरे पास 2 लीटर वाटर है, तो ये एल है ना, एल किसको डिफाइन करता है, यूनिट में से लीटर को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब कि मेरे पास कितने हैं, 2 लीटर वाटर है। ओके, 2 लीटर पानी के हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो थे ना ये एग्जांपल्स थे। अब देखो, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो मैंने आपको काउंटेबल नाउन्स में बताई थी ना वही बता रहा हूँ। याद रखना कि जो काउंटेबल नाउन्स थे उनके क्या सिर्फ प्लूरल फॉर्म हो सकती थी, लेकिन याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती। ओके, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन्स की नो प्लूरल फॉर्म। ओके, किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की नो प्लूरल फॉर्म, यानी कि काउंटेबल नाउन अगर कोई वर्ड है ना, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, तो उनकी प्लूरल फॉर्म आपने कभी नहीं देखी होगी। जैसे कभी आपने हाइड्रोजन्स देखे हैं, देखो हाइड्रोजन्स कभी आपने नहीं देखे होंगे, हालांकि आपने हाइड्रोजन ही देखा होगा। अगर एक हाइड्रोजन है तो उसके लिए भी आप हाइड्रोजन वर्ड यूज़ करेंगे, अगर 2 है तो उसके लिए भी आप हाइड्रोजन। देखो 2 का मतलब क्या कि 2 DMQ हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ही यूज़ करेंगे, आप हाइड्रोजन्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद जैसे सेंट्स का कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ओके, या हाइड्रोजन का आपने ऐसा नहीं देखा, जैसे वाटर्स का, तो ऐसा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका अगर प्लूरल फॉर्म हो गए ना तो वो चेंज ही हो जाएगा, काइंड वगैरह। ओके, जैसे वाटर्स का अगर ऐसा होता है तो इसका काइंड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, कि वाटर से वर्ब है। ओके, तो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स के क्या है कि उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद दूसरी है कि इसके साथ आर्टिकल ए या एन भी यूज नहीं हो सकते। ओके, क्या कभी आपने कभी ऐसा वर्ड देखा है, उस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आइस है ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, ये आइस है, आइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। क्या कभी आपने ऐसा देखा है, एन आइस। देखो एन आइस हालांकि वर्ड आपने कभी नहीं देखा होगा, अगर कुछ किताब में अगर कुछ बुक्स में अगर एन आइस है ना, तो वर्ड उन्होंने बहुत शायद गलती से यूज़ कर लिया होगा, क्योंकि आई एक क्या है वॉवल, इसके लिए इसके साथ एन यूज़ होगा, लेकिन ऐसा इंग्लिश ग्रामर में नहीं है कि एन आइस। क्या कभी आइसिस आपने देखी है, जी नहीं सर देखी नहीं, तो फिर आप इसके साथ एन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आइसिस होते ना तो भी आइसिस हालांकि वर्ड ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये क्या है, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं हो सकता। ओके, और अगर प्लूरल फॉर्म भी नहीं हो सकता तो इसका एन यानी इसके साथ आर्टिकल कैसे यूज़ हो सकता है। ओके, हाँ आर्टिकल उसके साथ हो सकता है, जैसे देखो आपने पढ़ा होगा आइस क्रीम, अब आप एन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम फ्रेंड्स अब आइसक्रीम है ना, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि अगर हमारे पास एक आइसक्रीम का पैकेट है या 2 पैकेट है या 3 पैकेट है, तो हम आइसक्रीम, जैसे हम आइसक्रीम खाने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सर ओके हमें 2 आइसक्रीम दो, तो हम देखो आइसक्रीम को काउंट कर सकते हैं। आइसक्रीम का मतलब कि 2 पैकेट वगैरह होते हैं ना, उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन आइस को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये आइसक्रीम हमारा काउंटेबल वर्ड होगा, और और ये आइस है ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होगा। देखो, और आइसक्रीम्स भी हम बोल सकते हैं, आइसक्रीम्स यानी ज़्यादा सर। ओके, जैसे आप बोल सकते हो कि सर हमें 2 आइसक्रीम्स दो, तो देखो आइसक्रीम्स उसका प्लूरल फॉर्म भी हो गया, लेकिन यहाँ पर आइसेस नहीं हो सकते। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये था कि कोई भी अनकाउंटेबल वर्ड है उसका ए या एन यानी कि उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बहुत ही बड़ी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी ट्रिक होगी अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से नाउन्स है जो अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्या फ्रेंड्स आप मुझे बता सकते हो कि ये जो एयर है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ये जब आप देखो ना तब मुझे बताना। या जो आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ उसके बाद आप सोच लेना कि ये एयर क्या है, एयर एक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल वर्ड है। ओके, क्या कभी अभी आप अभी से ही पता लगा सकते हो ना कि सर इसका प्लूरल फॉर्म तो नहीं हो सकता, जैसे एस। एस हालांकि हमने कभी कोई वर्ड ही नहीं देखा, एस एस ऐसा वर्ड भी नहीं है, तो ये इसका
प्लूरल फॉर्म भी नहीं हो सकता। ओके, जिस देखो इन दोनों पॉइंट में अगर एक पॉइंट भी उस वर्ड पे नहीं सेटिस्फाई हो रही है ना, तो समझ लो कि वो वर्ड कौन सा है, अनकाउंटेबल वर्ड है ही नहीं वो, बल्कि काउंटेबल नाउन ही होगा। ओके, उसके साथ कभी आपने एन एर देखा है? जी नहीं फ्रेंड्स, आपने एन एर आज तक कभी नहीं देखा होगा। हालांकि कोई तो कहते हैं इंग्लिश में, हालांकि ये भी बोलते हैं कि अगर कोई वावल है तो उसके साथ एन यूज़ होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एन। देखो एर के साथ आज तक हम जितने भी बुक्स पढ़ चुके हैं उसमें एन एर कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि एर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए एन यूज़ नहीं हो सकते। ओके, नॉट यूज। ओके, ये जो आर्टिकल है ए या एन, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज़ हो सकते, और उसके साथ इनकी नो प्लूरल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म भी नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, उससे आपको पता चल जाएगा, या आप की ये जो भूलने की वाली है ना जैसे आदत, ये नहीं कि सर कौन से काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल, इस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि कौन से काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल नाउन से। देखो ट्रिक्स कौन सी है। ओके, जैसे देखो ऑल गैसेस। ओके फ्रेंड्स, याद रखना कि जितनी भी गैसेस है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितनी भी जो भी गैसेस है ना, वो सारी क्या है हमारे पास, वो सारी क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से पता चल रहा है, और उसके साथ जो एयर था, एयर भी हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एयर भी एक गैस है। ओके, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो गैसेस हमारी सारी क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब आपको पता चल गया होगा कि जितनी जो भी गैस, अगर नाइट्रोजन है तो हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन एक गैस है, और गैस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ क्लोरीन, आयोडीन, ओके, ये जितनी भी गैसेस है ना, ये सारी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको कोई भी पूछ लेगा ना कि सर बताओ हमें कि ओके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन सर अनकाउंटेबल है, क्योंकि सारी गैसेस क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको शायद इतने ज़्यादा आज ही पता चली होगी। जब आप मेरा लेक्चर देखो ना, तब आप पहचानोगे कि हाँ सर ये हमें आज ही पता चला है, इस लेक्चर को देखने के बाद ये ट्रिक हमें पता चली है। ओके फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर टू, ट्रिक नंबर टू क्या है कि ऑल लिक्विड्स। ओके, जी हाँ, देखो फ्रेंड्स, आर लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल। ओके, यूज एम सी से काउंट। ओके, अनकाउंटेबल। देखो फ्रेंड्स, आर लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल, यानी कि जितनी भी लिक्विड्स है ना हमारे इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में, वो सारी क्या है, वो सारी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हमें आपको बताया था कि वाटर, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि वाटर है ना, वाटर ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। वो अभी आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं ना, वो सारी क्या है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे जूस हो गया, हनी हो गई, ओके, उसके बाद लस्सी हो गई, जैसे बहुत से ऐसे लिक्विड है ना, बहुत से सारे जो भी लिक्विड होंगे ना, वो लिक्विड क्या होंगे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अभी आपको पता चल गया कि जितने भी नाउन्स है ना, ओके सॉरी, जितने भी लिक्विड्स है ना, वो सारे के सारे क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपकी देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी कि जो भी गैसेस है वो सारी क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है। उसके बाद जो भी सारी लिक्विड्स है वो भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है। देखो मैटर के कितने हैं, मैटर के जो 4 स्टेट्स है। ओके, याद रखना कि कुछ बच्चे जो 5वीं या 6ठी जमात तक पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि सर 3 है। हाँ वो भी सही, लेकिन आप जैसे आप वर्ड पढ़ते जाएंगे ना, स्टडी करते जाएंगे, तो आपको बताएंगे कि 4 है। ओके, एक प्लाज्मा भी है। ओके, सॉलिड लिक्विड गैसेस तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन प्लाज्मा भी एक स्टेट है मैटर की, वो हम केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊँगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी हम एक कुछ अच्छे टॉपिक्स स्टडी करेंगे हमारे लेक्चर्स में, हम उनके बारे में लेक्चर बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जो मैटर्स के कितनी फोर्स है। ओके, फोर्स में देखो 2, यानी कि गैसेस क्या है सारी अनकाउंटेबल है, लिक्विड्स क्या है सारी अनकाउंटेबल है, जितनी भी लिक्विड्स है वो क्या है अनकाउंटेबल। बाकी जो सॉलिड बचे वो सॉलिड्स पे कितने हैं, सॉलिड्स पे में भी कुछ के है ना, वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे सैंड है, ओके, वीट है,
जैसे शुगर थी, ये सारी क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, सॉलिड से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद याद रखना ट्रिक नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी डिजीज यानी जितनी भी बीमारियों के नाम से ना वो सारी क्या है, वो हमारी सारी अनकाउंटेबल नाउन से। जैसे फेवर, फेवर देखो फ्रेंड्स, फेवर है ना, यानी फेवर, फेवर हमारे पास क्या, बुखार। ओके, तो ये बुखार क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है फेवर। क्या कभी आपने फेवर्स देखा है? जी नहीं, फेवर्स कभी नहीं देखा। अगर फेवर्स देखा होगा तो हालांकि वो शायद वर्ड होगा, लेकिन फेवर आपने ओके, फेवर्स को आपने नाउन्स के तौर पे कभी नहीं देखा होगा। तो ये फ्रेंड्स, जितनी भी आप देखो, ये ट्रिक नंबर 3 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी जो हमें डिजीज है ना, डिजीज, सारी डिजीज क्या है हमारे पास, जैसे टीबी वगैरह, ये सारी क्या है, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि जितनी भी बीमारियों के नाम है ना, वो सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद ट्रिक नंबर 4, ओके मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिक नंबर 4, 1 2 3 फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब आपको बहुत ही आसानी होगी जब आप ये ट्रिक जान लेंगे या ये लेक्चर मेरा जान लेंगे। उसके बाद देखो ट्रिक नंबर 4 क्या है कि ऑल ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यू सी, यानी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। याद रखना फ्रेंड्स कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, ओ सॉरी, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, वो सारे क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे क्या आपने कभी इसको ये कहा है कि मैं आपसे एक प्यार करता हूँ, मैं आपसे 2 प्यार करता हूँ, मैं आपसे 4 प्यार करता हूँ। हालांकि ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये नहीं कि मेरा मतलब कहने का कि आपने कभी लफ्ज़ नहीं देखा होगा। ओके, अगर लफ्ज़ देखा है ना तो ये क्या होगा, हो जाएगा हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज होगा, यानी कि वर्ब हो जाएगा। तो देखो लफ्ज़ आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने लव देखा होगा, या कभी आपने या ऐसा देखा ए लव, हालांकि ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा। तो ये लव भी क्या हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ये काउंटेबल नाउन्स भी है। ओके, तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो हमारे क्या है, सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके फ्रेंड्स, अब ये मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो है। ओके, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स से रिलेटेड ये जो हमारी ट्रिक है ना, ये ट्रिक आप समझ लेना, फिर आप आसानी से कोई भी वर्ड पिक कर सकते हैं कि सर ये वो होगा, ये काउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एयर था, अब आप बता सकते हो कि एयर कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, एयर यानी कि एयर गैस से रिलेट करता है, तो गैसेस सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप हालांकि जब ये ट्रिक याद करें, हालांकि आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे किसी वर्ड को बताने में कि ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है कि 20 वर्ड्स की लिस्ट बनाकर मुझे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी होगी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, उस पर आपको जब ये मेरा कंप्लीट लेक्चर देखो ना, उसके बाद आपको 20 वर्ड्स की एक मुझे लिस्ट बनाकर अनकाउंटेबल नाउन्स की सेंड करनी होगी। ये आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि 20 वर्ड कुछ नहीं है। जब आप ये सारी मेरी जो ट्रिक्स है ना ये बताइए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपके लिए ये 20 वर्ड्स हालांकि कुछ भी नहीं है, हलवा होगा, हलवा। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर काउंटेबल। हम कुछ रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सके। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे वाटर, वाटर को हालांकि हम काउंट किसके ज़रिए कर सकते हैं, हम इनके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद याद रखना कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और उसके साथ कोई भी आर्टिकल ए या एन नहीं यूज़ हो सकता। और उसके साथ ये जो ट्रिक है कि ये मैं ट्रिक्स है मैंने बनाई है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल गैसेस आर अनकाउंटेबल, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी गैसेस है या लिक्विड्स है, ओके, या डिजीज है, ओके, ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। और उसके साथ जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, वो सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, ट्रिक के लिए ये मैंने हालांकि खुद बनाई है कि जिससे मैंने, हालांकि मैं सोचता ये मैंने लास्ट में ओके बहुत बार मैंने ये सोचा कि यार यहाँ ऐसा हो सकता है, तो मैंने इनको एक इकट्ठा कर दिया कि मैंने, हालांकि जब मैं स्टडी कर रहा था ना या यानी मैट्रिक में, तब मुझे पता चला कि सर ने बोला कि हाइड्रोजन है या एयर है, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल। फिर मुझे पता चला कि सर वो गैस भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि सारी गैसेस वो अनकाउंटेबल होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे सोच के बनाई है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिक। ओके ओके, इस ट्रिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।